नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको आध्यात्म, आयुर्वेद, अकुप्रेशर, तंत्र मंत्र के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। आज का विषय है सपनों पर। सपने हम सभी देखते हैं। कुछ सपने तो हमें याद ही नहीं रहते हैं। ज्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते हैं, पर कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत ही अजीबो-गरीब होते हैं, कुछ खुशी वाले होते हैं और कुछ दर्दनाक भी होते हैं। कभी कभी हमें अपने मरे हुए परिजनों के सपने भी दिखते हैं। आखिर इन सपनों का मतलब क्या है, या केवल वे ऐसे ही आ जाते हैं? सपनों के बारे में विदेशी वैज्ञानिकों ने भी बहुत खोज की है। सेगमेंट फ्राउड का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस किताब में उनका कहना था कि हमारी जो दमित इच्छाएं होती हैं, वही इच्छाएं सपने में निकलकर बाहर आती हैं और अलग अलग रूप बदल के हमें दिखाई देती हैं। लेकिन उनका यह इंटरप्रिटेशन मुझे तो पसंद में नहीं आया और इससे बहुत बातों का जवाब नहीं मिलता है। जैसे सपने में अगर कोई व्यक्ति आके आपको कुछ कहने लगा, तो क्या यह केवल सपना है या कुछ और कुछ? सपने में कभी देवी देवता भी दिखाई देते हैं। सपने में आप चोर डाकुओं को भी देखते हैं। सपने में आप डरावनी चीजों को भी देखते हैं, भूत प्रेत को भी देखते हैं। तो क्या सब ये गलत है? केवल वे सपने ही हैं या और कुछ है? सपनों के बारे में अधिक जानकारी अच्छी तरह से हमें लाल किताब में और भविष्य पुराण में स्वप्न शास्त्र में मिलती है। उसमें विस्तृत रूप से वर्णन है कि सपने का क्या अर्थ हो सकता है। सपनों के बारे में एक और बात जान ले। सपने अगर 1 से 3 बजे के बीच में दिखाई पड़ते हैं तो वे सपने कुछ हमें बतला कर जाते हैं। अगर वे 3 से 5 बजे के बीच में देख रहे हैं तो वो सत्य होंगे ही, इसका 90% चांस रहता है। और अगर आप सोने के कुछ देर बाद ही यानी 10-11 बजे के बीच में कुछ सपना देखते हैं तो उनका कुछ खास मतलब नहीं होता है। तो आइए अब इन सपनों को देखें जिसमें कि हमारे मृत परिजन हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि एक सपना आपने देखा होगा कि आपके मृत परिजन सपने में दिख रहे हैं और जब उनकी मौत हुई थी उस समय वे अस्वस्थ थे, लेकिन इस समय वे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। यह सपना एक अच्छा सपना है। इसका मतलब यह है कि अब वे खुश हैं, अच्छी जगह पर हैं, इसलिए उनके बारे में अब दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वे आपको केवल ये भान कराने आए हैं कि अब मैं अच्छा हूं, इसलिए तुम लोग मेरे लिए दुखी नहीं रहो। और उसी तरह एक उल्टा सपना इसका आता है कि एक आदमी स्वस्थ था, लेकिन अब वह सपने में बीमार दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उस मरे हुए परिजन में की कुछ अपनी आशाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण वो अभी दुखी है। तो ऐसा हमें करना चाहिए कि उसके लिए कुछ कर दें जिससे उसको उसकी शांति हो। जैसे कि मंदिर में जाकर आप उनके लिए कुछ दान कर दें, उनके नाम पर आप भागवत करा दें या किसी गरीब को कुछ खिला पिला दें, तो उनकी शांति हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जिंदे आदमी को सपने में मरा हुआ देखते हैं। इससे हम डर भी जाते हैं कि क्या उसकी मौत तो नहीं होने वाली है, लेकिन यह सपना उल्टा असर देता है, यानी जिस व्यक्ति को आप मरा हुआ देखते हैं उसके आयु में वृद्धि होती है। कभी कभी एक दूसरा सपना आता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको दिख रहा है, वो आपके मरे हुए परिजन हैं, वो आके खड़े हो गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, या कभी कभी वो उदास भी दिखाई देते हैं। इन दोनों का अर्थ यह है कि अभी जो आप काम करने जा रहे हैं वो गलत है, उसे आप छोड़ दें। जैसे कि आप हो सकता है कि घर बनाने जा रहे हो सकता है कि आप व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हो, या किसी आदमी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो। आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो वह गलत होगा, या गलत रास्ते पर जा रहे होंगे, या उसका फल अच्छा नहीं होने वाला होगा। इसलिए आपके परिजन आके यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो उस रास्ते पर मत जाओ। इसलिए आपको चाहिए कि आप देखें कि आप क्या नया काम करने जा रहे थे और उस काम को आप न करें, वह काम सफल नहीं होगा।
उसी तरह कभी-कभी हमें सपने में हमारे मृत परिजन आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। यह एक अच्छा सपना है और अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, किसी नए पार्टनरशिप में, किसी नए बिजनेस में हम हाथ लगाने जा रहे हैं, तो यह ज़रूर सफल होगा और उनका यह आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है कि इस काम को करो, इसमें सफलता तुमको मिलेगी। कभी-कभी सपने में आपको कुछ मृत परिजन दिखाई देते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, केवल बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो आप ध्यान से उन्हें देखें कि उन्हें कुछ कमी तो नहीं, जैसे कि उनके पैर में जूते नहीं हैं या उनके कपड़े फटे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, तो उन चीज़ों का आप मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, इससे उनकी इच्छाएं तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ यह आपके लिए भी अच्छा होता है और आपका हर काम सफल होता चला जाएगा। कभी-कभी आप ऐसा देखेंगे कि आपके जो परिजन हैं, वो आकाश में दूर बैठे हैं या खड़े हैं और स्वस्थ मुद्रा में हैं, प्रसन्न हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर यह होता है कि उसके बाद वो परिजन दिखाई नहीं देते हैं। उन परिजन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि या तो उन्हें मोक्ष मिल गया है या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। दोनों ही हालात अच्छे हैं, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। कभी-कभी एक दूसरा स्वप्न आता है कि आपके मरे हुए परिजन आपके ही घर में घूमते हुए दिखाई देते हैं। अगर ऐसा आपको दिखता है, तो आप यह समझ लें कि आपके जो परिजन मर चुके हैं, उनका मन अभी तक आपके घर में ही लगा हुआ है। वो आपके प्रति, आपके घर के प्रति, आपके लोगों के प्रति अभी तक चिंतित हैं और वे अभी तक अपने आप को जिंदा ही समझ रहे हैं और इस घर में घूम रहे हैं। ऐसी हालात में उनकी शांति के लिए आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए या मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं या उनके लिए कोई भागवत कथा करा दें। तो ये सभी काम करने से उनकी मुक्ति हो जाती है, वरना उनका मन आपके घर में ही लगा रहेगा और उस दुनिया में भी उनको शांति नहीं मिलेगी। कभी-कभी ये एक उल्टा सपना आता है, जैसे कि व्यक्ति तो जिंदा है लेकिन उसकी शव यात्रा दिखाई दे रही है। तो अगर शव यात्रा किसी व्यक्ति की दिखाई दे रही तो यह बहुत ही अच्छा स्वप्न है। अगर जिंदा आदमी की शव यात्रा दिखाई दे रही तो उसकी आयु तो बढ़ती ही है। अगर कोई जनरल शव यात्रा दिख रही है, उसमें कोई आदमी नहीं दिख रहा है, तो वह स्वप्न भी अच्छा है। आप उस समय जो भी काम करेंगे वह जरूर सफल होगा। ऐसे तो सपने बहुत प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अगर बात करने लगे तो उन पर तो किताब ही लिखी हुई है। इसलिए इस वीडियो की विषय वस्तु थी कि मरे हुए परिजन को आप अगर सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो आशा है आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।